सीतापुर और गोरखपुर में तैनात हैं। अपने खत में इन महिला सिपाहियों ने बकायदा इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए इसे अपना संवैधानिक अधिकार बताया। अयोध्या की रहने वाली और गोरखपुर में तैनात एक महिला कांस्टेबल ने तो हाल ही में दिल्ली के बड़े अस्पताल से भी संपर्क किया है, जहां पता चला कि उन्हें जेंडर डिस्फोरिया है। गोरखपुर में तैनात महिला सिपाही 2019 में पुलिस में भर्ती हुई, यूपी पुलिस में आई और तब से गोरखपुर में ही तैनात है। इस सिपाही ने इस साल से लिंग परिवर्तन की दौड़भाग शुरू की और इसके लिए उसने गोरखपुर के कप्तान, एडीजी मुख्यालय तक अपनी बात पहुंचाई। अब इस सिपाही को मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद वो हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। इस मामले में के सामने आने के बाद डीजी ऑफिस ने सभी जिलों के कप्तानों को खत जारी कर महिला सिपाहियों की काउंसलिंग करने के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं महिला कांस्टेबल ने भी साफ कर दिया है कि अगर डीजी ऑफिस से कोई फैसला नहीं आया तो वो सीधे अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार है। इस मामले पर यूपी पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस से भी राय मांगी। राय मांगने की पीछे की वजह यह है कि हाल ही में एमपी गृह विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर जेंडर चेंज करने की मंजूरी दी थी। हालांकि शर्त यह थी कि यदि नौकरी महिला होने के आधार पर मिली होगी तो जेंडर चेंज होने के बाद महिला कर्मचारी के रूप में मिलने वाली नौकरी, मिलने वाले लाभ आगे कंटिन्यू नहीं रहेंगे, यानी कि जारी नहीं रहेंगे। यानी महिला के तौर पर हुई भर्ती को जेंडर चेंज कराने पर नौकरी से हाथ धोना होगा, यह शर्त लगाई जाएगी। अब यूपी पुलिस के सामने बड़ी अड़चन यह है कि सिपाही भर्ती के लिए महिला और पुरुषों के शारीरिक मानक मापदंड अलग अलग होते हैं, रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। जेंडर चेंज कराकर महिला से पुरुष बनना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोई अचरज वाली बात नहीं है, लेकिन महिला कांस्टेबल के तौर पर भर्ती की सेवा शर्तें इसमें काफी मायने रखती हैं। सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि अगर महिला सिपाही को जेंडर चेंज, लिंग परिवर्तन कर पुरुष बनने की अनुमति दे दी जाए तो उसके बाद भर्ती के मानक और सेवा नियमों को लेकर आने वाली अड़चनों को दूर कैसे किया जाएगा, यानी नौकरी जानी तय है। पुरुष सिपाही भर्ती के मानक के अनुरूप कद बराबर के, दरअसल मेडिकल साइंस में इन्हें जेंडर डिस्फोरिया कहा जाता है। जल्दी से ग्राफिक्स स्क्रीन पर ही लेकर आइए और बताएं ये क्या है जेंडर डिस्फोरिया। दरअसल ये लिंग को पहचान को लेकर एक भ्रमित करने वाली स्थिति होती है। निर्धारित लिंग के बीच बेमेल होने का अनुभव होता है। शरीर लैंगिक पहचान से मेल नहीं खाता, यानी जन्म से जो लिंग निर्धारित हुआ है दिमाग उसके विपरीत सोचने लगता है। किसी दूसरे शरीर में कैद होने जैसा एहसास होता है, इसे ही जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं। अब जेंडर डिस्फोरिया के लक्षण क्या हैं, ये भी लगे हाथ में आपको बता ही देता हूं। जेंडर डिस्फोरिया से पीड़ित विपरीत लिंग का होने पर जोर देता है। ऐसे लोगों को क्रॉस ड्रेसिंग बहुत अच्छी लगती है। अगर वो लड़का है तो लड़की जैसी ड्रेसिंग करेगा, लड़की है और इस बीमारी से पीड़ित है तो लड़के जैसे ड्रेसिंग करेगी। क्रॉस लिंग से जुड़ी गतिविधियां उन्हें अच्छी लगती हैं। अपने जननांगों के प्रति उनका नकारात्मक भाव रहता है। अपनी शारीरिक बनावट को बदलना चाहते हैं, बार बार लिंग बदलने की इच्छा जताते हैं और इसे ही जेंडर डिस्फोरिया कहा जाता है। एक्सपर्ट के मुताबिक जिन महिला सिपाहियों ने जेंडर चेंज कराने की इच्छा जाहिर की है वो सभी जेंडर डिस्फोरिया की शिकार हैं। इन महिला सिपाहियों के मुताबिक उन्हें बचपन से ही लड़कों की तरह रहना अच्छा लगता था। स्कर्ट, टॉप जैसे कपड़े पहनने में इन्हें संकोच होता था। एक महिला सिपाही के मुताबिक उसे सिर्फ शर्ट पैंट पहनना और लड़कों की तरह बाल रखना बहुत अच्छा लगता था। साथ ही वो स्कूल में भी लड़कों के साथ ही खेलना पसंद करती थी और अगर लड़के उसे लड़का कहकर बुलाते थे तो उसे काफी अच्छा लगता था। गोंडा में तैनात महिला कांस्टेबल की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट को बताया गया कि डीजीपी ऑफिस ने अभी तक महिला सिपाहियों की अर्जी पर कोई फैसला नहीं लिया। यूपी सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई नियमावली नहीं बनाई। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी की ओर से कोई कदम नहीं उठाए जाने पर हाईकोर्ट ने भी इस पर नाराजगी जाहिर की। हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को एक और मौका देते हुए अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को तय कर दी है। हालांकि कोर्ट ने 18 अगस्त के आदेश में यूपी के डीजीपी को 2 महीने में फैसला लेकर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। महिला सिपाहियों का जेंडर चेंज करना संवैधानिक अधिकार है। आधुनिक समाज में किसी व्यक्ति को अपनी पहचान बदलने के इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। लेकिन गोंडा में तैनात महिला सिपाही ने डीजीपी ऑफिस में 11 मार्च को अर्जी दी थी, लेकिन उस पर अभी तक कोई